ओके बच्चे लोग सुनेंगे, है ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें मैंने बताया ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, उसके बाद ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और कल क्या बताए, एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है डाइपोल के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of pole strength, of pole strength, an electric dipole of pole strength 3 microcoulomb, pole strength 3 microcoulomb, and and dipole length, and dipole length 4 centimeter, dipole length 4 centimeter is kept in air, is kept in air, is kept in air. Full stop. Find electric potential, find electric potential due to electric dipole, due to electric dipole at distance of, at distance of 10 centimeter, at distance of 10 centimeter from midpoint, from midpoint of the dipole, midpoint of the dipole on axial line of dipole, on axial line of dipole, on axial line of dipole। बन जाएगा क्या? देखिए बनाइए, बन जाएगा। बनाइए, सभी लोग बनाइए, बनेगा। क्वेश्चन पढ़ के गिवन डाटा लिखिए, एक्सेल लाइन पढ़ा है ना। हाँ, गिवन डाटा लिखिए, उसके बाद बनाइए। ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, गिवन डाटा भी लिखना है। बनाइए दोस्त, कल कहाँ थे? क्वेश्चन बोलता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, 3 माइक्रोकुलम। डाइपोल लेंथ कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर। यही है। बोलता है कि डाइपोल के मिड पॉइंट से, जिसको आप ओ बोलते हैं, इसके एक्सियल लाइन पे कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। यही है ना। तो आपको पोल स्ट्रेंथ कितना दे दिया है, 3 माइक्रोकुलम। 3 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। डाइपोल का लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बोले तो 4 इंटू 10⁻² मीटर।
ये मिड पॉइंट से दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻⁻² मीटर, यही दिया है। आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताइए। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R² माइनस L², यही ना पढ़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2L का वैल्यू 4 × 10⁻² है तो L का वैल्यू कितना होगा? 2 × 10⁻² हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन बोल दिया है, एयर में रखे हैं, तो ये यही लगेगा। कितना होता है इसका वैल्यू? 9 × 10⁹। पी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q × 2L। तो आपको Q का वैल्यू कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻6 इंटू 2L का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻²। कितना आ गया ये? 12 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, यही है ना। ठीक है, P का वैल्यू आप निकाल लिए। अब यहाँ सारा वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के लिए क्या लिखेंगे? 9 × 10⁻⁹। P के लिए क्या लिखेंगे? 12 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R²। R का वैल्यू कितना है? 10 × 10⁻² है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस L²। L का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये 12 × 9 कितना हो जाएगा? 12×9 108 इंटू 10⁻+9 और ये -8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये 100 × 10⁻⁻4 माइनस 4 × 10⁻⁻4 कितना आ जा रहा है? ये 108 इंटू 10 हो जाएगा, होगा ना यार। 10⁻+9 -8 डिवाइडेड बाय 100 - 4 कितना आ जाएगा? 96 इंटू 10⁻- कितना? -4 ना, माइनस है बीच में यहाँ पे, -4 कॉमन ले लेंगे तो 100 - 4 कितना होगा? 96 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऊपर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 108/96 इंटू 10⁻1 है और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जा रहा है? 10⁻5। अब इसको काट के देखिए कितना आता है ये 4 × 24 4 27 3 8 3 9 तो 9/8 इंटू 10 कितना आ गया? 5। 9/8 को कितना लिख सकते हैं? 1.125 इंटू 10⁵ इतना वोल्ट। ठीक है, यही आएगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है। ठीक है, जो फॉर्मूला लगेगा वही लगाना, ऐसा नहीं सोचना है कि फॉर्मूला बड़ा है तो हम सॉल्व करें कि नहीं करें। ठीक है, सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। कॉपी कीजिए। एक्सियल लाइन के लिए यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, है ना। लिखिए जी शम्स फरहान, लिखिए, बात नहीं कीजिए।
इस संडे नहीं, इसके बाद वाले संडे में चैप्टर 1 के फुल टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, है ना। अच्छा से तैयारी कर लीजिए, वो लास्ट टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, ठीक है। पूरा फुल टेस्ट होगा, अच्छा से तैयारी कर लेना है उसको। हो गया, आगे बढ़ जाए। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़ें। चलिए आगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में हम लोग अब रिलेशन देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। इस चार्ज के वजह से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि पॉइंट है P, और ये कुछ दूरी कितना है, R है, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हुआ, फोर्स लगा, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इस फोर्स को, हाँ या ना। और यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लेते हैं कितना है, V है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। आइसोलेटेड चार्ज के लिए यही ना पढ़े फॉर्मूला, हाँ या ना। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। हम करेंगे क्या, दोनों साइड R से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई R, तो हमको क्या मिलेगा बाबू, V बाई R इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R, करेंगे तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग पढ़े हैं, आपको मैंने बताया है बच्चों कि R डिस्टेंस पे Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q चार्ज की वजह से R दूरी पे कितना होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा ना, हाँ या ना। तो हम यहाँ 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई डिस्टेंस ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब अगर हम आपको बोले कि बताइए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग को मैंने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताया था। एक तो बता दिए थे न्यूटन पर कूलम, और दूसरा बताए थे वोल्ट पर मीटर बताए थे ना, याद है, जो बोले थे चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर हो, याद रहेगा, हाँ या ना। एग्जाम में ये बहुत आता है, वोल्ट पर मीटर इज यूनिट फॉर, ठीक है। और आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, ये चीज आपसे पूछ देता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कॉपी कर लीजिए। एक मिनट खाली एक चीज यहाँ पे लिखिएगा, है ना। हेडिंग लिख लिए हैं सब लोग,
नहीं लिखे हैं? लिखिए, जल्दी लिखिए। हेडिंग हेडिंग वाला लिख लिए है ना? जल्दी लिखिए, जो नहीं लिखे लिखिए जल्दी। सिर्फ हेडिंग लिखिएगा, है ना? हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे वो। लिख लिए? बोले? अब बोल दें? हो गया ना सबका? इसको पहले नंबर पे लिखिएगा और लिखिएगा जनरल फॉर्म। क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म, और उसके बाद कॉपी करेंगे, है ना? जनरल फॉर्म। हो गया? आगे बढ़े? लिखिए। एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, at a point is, electric potential at a point is 25 volt, is 25 volt, and and electric field, and electric field at same point, and electric field
at same point is 100 volt per meter, is 100 volt per meter, is 100 volt per meter. First stop, find नंबर 1 में लिखेंगे नंबर 1 में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज, फ्रॉम सोर्स चार्ज। और नंबर 2 में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज, अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज, अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज, अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज। बनाइए तो पूरा पूरा लिखा हुआ है इसमें, पूरा नोट्स है। बनाइए जल्दी बनाइए। बनाइए जल्दी बनाइए बाबू। बोलता है एक चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे पोटेंशियल कितना है 25 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 वोल्ट पर मीटर। पहला सवाल क्या है, डिस्टेंस बताइए, है ना। आर निकालना है आप लोगों को, तो आपने पढ़ा है ई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, पढ़े है ना। इधर इधर ई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर को इधर करेंगे, ई को इधर करेंगे, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा वी बाई ई। दोनों वैल्यू पता है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बोले तो 25, ई बोले तो 100, तो 0.25 मीटर। पहला सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज क्यू का वैल्यू आप पढ़े, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना है 25, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का
9 × 10⁻⁹ क्यू का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 0.25। इसको इधर भेजिए, इसको इधर लेके आइए, तो आपको क्या मिलेगा Q इज इक्वल टू 25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ यही होगा ना। 25 इंटू 0.25 कितना आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा -9। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है 9 × 9 = 54। अगर हम लोग इसको 6.3 कर दे तो ऑलमोस्ट 0.7 आ जाएगा, लगभग 0.69 आ रहा ना। 0.69 तो 0.7 लिख सकते हैं, तो 0.7 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 0.69 आया ना, राउंड ऑफ करें 0.7 हो जाएगा, तो 0.7 10⁻⁹ इस तरह क्वेश्चन बनाना है दोस्त, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये सब। अब 3 नंबर में आ जाएगा, बाद में आप लोग बोलेंगे सर न्यूमेरिकल भर दिया था, और ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल रहता है जिसमें कोई दम नहीं रहता है। हाँ, कितना आ गया हेलो हेलो, हो गया, आगे बढ़े। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये पहला फॉर्म था जनरल फॉर्म। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। कांस्टेंट का मतलब क्या बताए हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, यही ना बताए हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए सुनेंगे अब, है ना। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है, और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना है आर है। तो ई का वैल्यू कितना होगा वी बाई आर के बराबर होगा। अब आगे सुनेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब कहीं भी जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहां से यहां आ गए, या यहां से इधर ही आ गए, तो हमने अपने पोजीशन में चेंज किया, ये ना। मान लेते हैं कितना चेंज हुआ, डेल आर से चेंज हुआ, कितने से डेल आर से पोजीशन में चेंज किए। तो बाबू जब हम यहां से यहां आए होंगे तो पोजीशन में चेंज हुआ, तो पक्का है कि पोटेंशियल भी चेंज हुआ होगा, हाँ या ना। तो मान लेते हैं यहां से यहां जब हम आए तो पोटेंशियल कितना चेंज हो गया, डेल वी हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डेल वी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे
very small change, very small change in electric potential, electric potential due to a small change in distance by डेल आर। और ई जो है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हम लिए हैं ना बच्चों, तो ये जो ई है ये डेल वी बाई डेल आर के भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? मतलब जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन पोजीशन, ये रेशियो आपको क्या देगा, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाद में भी ये उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा। नहीं समझे? हाँ, ये ना, समझ में आया बात? ठीक है। ऐसे तो एग्जांपल मानिए ना, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे पोटेंशियल था कितना, 20 वोल्ट था, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना था, मान लेते हैं 10 मीटर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे आप, 2/10, मतलब 2 वोल्ट पर मीटर लिखेंगे, लिखेंगे ना। जब यहां से यहां आए, ठीक है, तो यहां से यहां जब हम आए, तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये हो गया 18 वोल्ट, कितना हो गया। और यहां से जब यहां आए, ये पोटेंशियल हो गया। और यहां से जब यहां आए, तो अब ये जो दूरी है ना, यहां से यहां की दूरी, ये मान लीजिए 9 मीटर हो गया। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि यहां से यहां में पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, 2 वोल्ट बोलेंगे। और डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। अब अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो आप क्या बोलेंगे, डेल वी बाई डेल आर, मतलब 2/1, मतलब कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर। नहीं समझे? समझ में आया बात क्या बोले? तो देखिए, पहले भी 2 वोल्ट पर मीटर आ रहा था, और जब थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज किए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट पर मीटर आया है। हाँ या ना? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? बोलिए। है ना, पहले चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल 20 था, ये डिस्टेंस कितना था, 10 था, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ आ गए तो पोटेंशियल मान लेते हैं कि क्या, 18 प्लस मिली है ना, इसको 22 कर देता है, करके 22, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, 2 हो गया। और डिस्टेंस में कितना चेंज आया है, 1 का आया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, समझ गए बात? तो दिक्कत नहीं ना? चलिए कॉपी कीजिए। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म रहेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस निकालिए, या पोटेंशियल बाय डिस्टेंस निकालिए, हर बार वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। तीसरा नंबर लिख के डाल दीजिए ना, आज डाल। ओके, आगे बढ़े।
लिखेंगे एक सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 into 10 का पावर 4 वोल्ट पर मीटर, 5 into 10 का पावर 4 वोल्ट पर मीटर is directed is directed is directed vertically upward, is directed vertically upward, vertically upward, is directed vertically upward. Full stop. Find change in potential, find change in potential at a distance of, at a distance of 25 centimeter, at distance of 25 centimeter from the surface, a distance of 25 centimeter from the surface. बनाइए। वन 25 into 10 to the power 2 देखते हैं। हाँ ठीक होगा भाई। देखिए हम लोग को सवाल क्या बोला गया सुनेंगे। बोलता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब पक्का है कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखे होंगे, हाँ या ना। जब पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखे होंगे तभी ना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे। नहीं समझे? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है ना, हाँ या ना। तो ये प्लेट था, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया कि वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है। बोलता है कि इसके सरफेस से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बताइए पोटेंशियल क्या होगा। 25 चेंज इन पोटेंशियल, तो 25 सेंटीमीटर बोले तो 25 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया है, 5 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट पर मीटर। आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालने बोला गया है। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V बाई डेल R होता है। तो डेल V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इंटू डेल R लिख सकते हैं। डेल V निकालना है ना तो डेल R को इधर ले आए। अब बताइए E का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 का पावर 4, डेल R का वैल्यू कितना है, 25 इंटू 10 का पावर -2, 25 पचे कितना होता है, 125 इंटू 10 का पावर 4 -2 कितना होगा, तो मतलब ये कितना आ गया, 12,500 वोल्ट। ठीक है, आया ना यही आंसर। 10 का पावर 2 मतलब 100 है, तो 125 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12500। ठीक है, कॉपी कीजिए।
ये सब क्वेश्चन मिलेगा तो बनेगा एग्जाम में। आगे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक दो केस पढ़ाया है, एक जनरल फॉर्म है और दूसरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे केस की तरफ आते हैं। हो गया बाबू, कर लिए कॉपी? हो गया? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया ना? आगे देखिए तीसरा, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म। डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म, ठीक है। देखेंगे इधर, मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी। ये पॉइंट पी की दूरी है स्मॉल आर। अगर हम बोले कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताइए तो आप क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यही बोलेंगे। चलिए समझेंगे अब बात को, है ना। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट है ये। जो चार्ज हम ले लेंगे वो चार्ज का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो क्या चेंज होता जाएगा? डिस्टेंस, मतलब आर का वैल्यू क्या चेंज हो सकता है? चेंज, हाँ या ना। मतलब आर यहाँ पे वेरिएबल है। आर क्या है? मतलब यहाँ पे पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? आर चेंज करेंगे तो वी भी क्या होगा? चेंज होगा। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो आपको मिलेगा dv बाई डी आर। दिस इज इक्वल, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। d/dr ऑफ कितना आ जाएगा? 1/r आ जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिए क्या मिलता है। आपको मिलेगा dv/dr, दिस इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन d/dr का करना है। ये 1/r को r का पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यही लिखते हैं। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन अब क्या होगा? dv/dr, दिस इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 r का पावर -1 का क्या आएगा? पावर में कितना है? -1 इंटू r का पावर -1 में कितना? -1। nxn-1 होता है ना यार फॉर्मूला, भुला गए का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? याद है? तो अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? dv/dr इज इक्वल टू कितना? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो माइनस है और ये r का पावर कितना हो जाएगा? -2। ये r का पावर -2 नीचे आएगा तो क्या मिलेगा? +2। तो dv/dr इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 1/r²। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये r का पावर -2 था ना, नीचे आया तो क्या हो गया? +2 हो गया। तो आपको मिल गया dv/dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r²। माइनस को इधर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इज इक्वल टू, माइनस जब इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ dv/dr चला जाएगा ना।
होगा या नहीं होगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड आप लोग को अगर हम बोले कि बताइए क्यू चार्ज की वजह से स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको 2 बोल दिए। 1 और 2 दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे बताइए? E इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ dv बाई dr। याद रहेगा? अब देखिए, अगर आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और आप अगर उसका नेगेटिव ले लेते हैं तो इसको ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है डिस्टेंस में चेंज आने की वजह से। डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। डीआर का मतलब क्या है? चेंज इन। तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से। अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से कुछ चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से कोई वैल्यू, कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? भुला गए? अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना है कि अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से, मान लीजिए कि डिस्टेंस में चेंज हो रहा था ना, तो प्रेशर चेंज हो रहा था, ठीक है, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक नंबर का सवाल आता है कि बताइए तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देगा, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देगा, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। याद रहेगा? चलिए कॉपी करेंगे। ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, कम से कम 6 बार आया होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। बहुत आता है ये एग्जाम में। तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त। कल बनाएंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, है ना? ठीक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है।